स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कैसे हम ट्रांसलेशन करते हैं। समय घड़ी में जब कभी भी समय को बताना होता है तो हम कहते हैं 5 बजे हैं, 5:30 बजे हैं, 5:15 बजे हैं, 4:45 बजे हैं। अगर इन सारी चीज़ों का ट्रांसलेशन अगर हमको करना है, हमको अपने समय को अगर अंग्रेजी में बताना है तो हम कैसे बताएंगे। कितना आसान ट्रिक मैं आपको देने जा रहा हूं कि 2 कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करेंगे और बहुत आसानी से कैसा भी समय सूचक आपका सेंटेंस होगा, इजीली आप ट्रांसलेट कर लेंगे। चाहे 10 बजे हो, चाहे 11 बजे हो, 5:15 बजे हो, 8:15 बजे हो, 7:45 बजे हो, कोई भी बहुत इजीली आप ट्रांसलेट कर लेंगे। इसके लिए आपको मैं 2 कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूं। उस कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करेंगे, उस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में बनाए रखेंगे। हमेशा आप अंग्रेजी में ही समय को बताएंगे। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, मैं बताने जा रहा हूं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। उसके बाद अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हुए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो अब मैं आपको शुरू करने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब समय वाले जो भी आपके सेंटेंस मिलेंगे उनका ट्रांसलेशन आप इट से करें। ये बात आप याद रखिए। ऑलरेडी आपको पता होगा इट और देयर के बारे में। ट्रांसलेशन का जो हमारा वीडियो आने वाला है उसमें हमने इट और देयर को बताया है। जो आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, जो हमारा डमी सब्जेक्ट होता है, उन सारे सेंटेंस के बारे में, उन सब के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया है। इट क्या होता है, देयर क्या होता है, एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है या एक डमी सब्जेक्ट है, इन सारी चीजों को मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया है। तो मैं अब आपको ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए आपके पॉइंट्स पे आता हूं। इट और देयर के बारे में जो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो अभी हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के ऊपर ना जाके बस इतना मैं आपको बता रहा हूं कि जब कभी भी समय बताने वाले जो भी सेंटेंस है उनका ट्रांसलेशन करेंगे तो उसमें इट लगा कर करेंगे। ये बात आपको पता हो गया होगा। और एक चीज याद रखिएगा, इट एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऑलवेज फाइंड विद इट विद सिंगुलर सब्जेक्ट। इसके साथ हम क्या करते हैं, हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हैं। ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हैं। ठीक, ये बात आप याद रखिएगा। अब मैं एग्जैक्ट आपके ट्रांसलेशन पे आ रहा हूं, कैसे हम बनाएंगे। एक चीज याद रखिएगा, जब समय आपका ज्यादा हो, इस बात को ज्यादा और कम, ज्यादा और कम, इस बात को याद रखेंगे, कभी आपको दिक्कत होने वाली नहीं। कैसे? जब ज्यादा की बात आएगी तब आप वहां ट्रांसलेशन पास्ट लगाकर करेंगे, और जब कम की बात आएगी तब आप टू लगाकर ट्रांसलेशन करेंगे। क्लियर हो गया होगा? ज्यादा आएगा तो पास्ट और कम आएगा तो टू। फिर से एक बार, ज्यादा आएगा तो पास्ट, कम आएगा तो टू। इस बात को याद रखिएगा। कैसे? अब हम देख रहे हैं 5 बजे, इसका मतलब एग्जैक्ट है, यहां ना ज्यादा है ना कम है। तो जब हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो हम बनाएंगे इट इज 5 o'clock। ये आपका हो गया, इट इज 5 o'clock। इट इज 5 o'clock। अब ये पता चल गया कि आपका 5 बजा एग्जैक्ट है, तो इट इज 5 o'clock हो गया। अब हम देख रहे हैं 5:30 बजे हैं। 5:30 कहने का मतलब कुल मिला के 5 में 30 मिनट ज्यादा है। ये आपका 5 बजे है और इसमें से आपका 30 मिनट ज्यादा है। बात समझ में आ रही होगी। अब इस 30 मिनट को हम क्या कहते हैं, हाफ कहते हैं। 30 मिनट को क्या कहते हैं, हाफ। जिस तरीके से आप देखते हैं, कोई चीज आपका एक गोला है और इस गोले का हमने 4 भाग कर दिया। जब 1 भाग की बात आई तो ये हो गया 1/4, अर्थात 1/4 की बात आई। और 1/4 को हम क्या कहते हैं, क्वार्टर कहते हैं। 1/4 को हम क्या कहते हैं, क्वार्टर कहते हैं। और आधे को हम क्या कहते हैं, हाफ कहते हैं। ये बात याद रखिए। इस बात को अगर अपने दिमाग में बैठा लेंगे तो कभी भी आपको ऐसे सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना कठिन नहीं, इजी वे में आप इसका ट्रांसलेट कर लेंगे।
अब हम आते हैं फिर से पॉइंट से, तो 5:30 बजे हम, अब साढ़े का मतलब 30 मिनट ज्यादा है। अब ज्यादा की अंग्रेजी आपको बताया गया पास्ट, ज्यादा की अंग्रेजी क्या बताया गया पास्ट, तो हम बनाएंगे इट इज, कितना ज्यादा है, आधा ज्यादा है भाई, कितना ज्यादा है, आधा ज्यादा है, हाफ पास्ट, कितना ज्यादा है, आधा ज्यादा है, तो इट इज 5:30। आप ओ क्लॉक ऐड कर सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप छोड़ भी सकते हैं। इट इज 5:30, इतना भी कर सकते हैं। हमने लिख दिया इट इज 5:30 ओ क्लॉक, इतना भी लिख देते हैं। दूसरा से आपका तीसरा सेंटेंस आ गया 5:15 बजे हैं। 5:15 बजे कहने का मतलब फिर वही बात आ गई कि सवा ज्यादा है। 5:15 कहने का मतलब, इसका मतलब 5:15 हुए हैं, इसका मतलब 5 से 15 ज्यादा है, 5 से 15 ज्यादा, तो ज्यादा है तो फिर ज्यादा है तो पास्ट आ गया। कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा है। 15 को हम क्या कहेंगे, यह 1/4 होता है, अर्थात 1 क्वार्टर होता है। ठीक, तो इस क्वार्टर को हम ज्यादा कर देंगे, लाइक इट। इसी तरीके से फिर हमको बनाना है इट इज, यहां हाफ ज्यादा था, यहां कितना ज्यादा है, क्वार्टर। इट इज क्वार्टर कितना, पास्ट, कितना, 5 ओ क्लॉक। इट इज क्वार्टर पास्ट 5 ओ क्लॉक। क्वार्टर पास्ट 1/4 ज्यादा है, किसमें, 5 में, 1/4 ज्यादा हुआ 5 में, तो 5 ओ क्लॉक। अब बात आती है 4:45 बजे हैं। 4:45 बजे कहने का मतलब कम है, 4:45 बजे कहने का मतलब कम है। कितना कम है भाई, 4:45 बजे कहने का मतलब कम है, तो कितना कम हुआ, इसका मतलब 1/4 कम है, 1/4 कम है। 1/4 कम होने का मतलब फिर वही बात आई, क्वार्टर कम है। कितना कम है, क्वार्टर कम है। और कम की अंग्रेजी हमने आपको क्या बताया, 2। अगर ज्यादा होता तो पास्ट है, कम है तो 2 है, ज्यादा है तो पास्ट है, कम है तो 2। इसी को रख लीजिए, ज्यादा है तो पास्ट, कम है तो 2। एक बार फिर से, ज्यादा है तो पास्ट, कम है तो 2। और इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। अगर 1/4 ज्यादा है तो पास्ट हो गया, अगर 1/4 कम है तो 2 हो गया। आधा ज्यादा है तो पास्ट हो गया, हाफ पास्ट हो गया। आधा कम तो होगा नहीं, होगा तो उसी को आप ऐड कर लेंगे, हाफ पास्ट। क्लियर, चलिए ठीक है। 4:45 बजे हैं, तो आपका बनेगा भाई इट इज क्वार्टर, यहां पास ज्यादा था, यहां क्या करेंगे, क्वार्टर टू। इट इज क्वार्टर टू 5 ओ क्लॉक। कितना आसान कॉन्सेप्ट है, बस इतना याद रखेंगे। इधर जाएंगे तो आपका ज्यादा होगा, और इधर अभी आप पहुंच रहे हैं तो कम होगा। ये आपको कम बता रहा है और ये आपको ज्यादा बता रहा है। तो ज्यादा के लिए आप क्या करेंगे, पास्ट करेंगे, और कम के लिए आप क्या करेंगे, टू। सिंपल सा का कुछ नहीं आपको करना है, बस ज्यादा और कम को अपने दिमाग में बैठा लेना है। ज्यादा होगा तो पास्ट, कम होगा तो कभी भी पूरे लाइफ में कभी नहीं आपसे मिस होगा। कैसा भी ट्रांसलेशन होगा समय बताने के लिए तुरंत आप चुटकी बजा के कर लेंगे। 5:15 बजे, 10:15 बजे, 11:15 बजे, 12:15 बजे, 12:30 बजे, कुछ भी हो, इजी वे में आप बना लेंगे। बस इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे, ज्यादा है तो पास्ट, कम है तो 2। बस इतना भी याद आपको थोड़ा करना है कि अगर सवा और पौने की अंग्रेजी क्या होती है, थोड़ा सा डाउट होता है तो कुछ नहीं आपको याद करना। सवा और पौने में हम जानते हैं, सवा कहा गया तो 1/4 ज्यादा है, और पौने कहा गया तो 1/4 कम है। बस क्वार्टर दोनों में रहेगा, ज्यादा है तो पास्ट हो जाएगा, कम है तो 2 हो जाएगा। बस आगे देखते हैं। 5 बजने में 4 मिनट बाकी है। 5 बजने में 4 मिनट बाकी है। अब आप कह सकते हैं कि 4 मिनट क्या है भाई, बाकी है। कई मिनट बाकी है, 4 मिनट बाकी है। तो बाकी है तो क्या होगा, 2 होगा। 1/4 बाकी था तो क्वार्टर हो गया। अब केवल 4 मिनट बाकी है तो क्या होगा, 2 होगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, आप इसको बना लेंगे बहुत इजी वे में। ये आप नोट डाउन कर लिए होंगे। इस वॉच को हम मिटा दे रहे हैं। देखते हैं, 5 बजने में 4 मिनट बाकी है, तो कितना मिनट बाकी भैया, इट इज, कई मिनट बाकी है, 4 मिनट बाकी है। कितना बाकी था, 1/4 बाकी था। कितना बाकी है, 4 मिनट बाकी है। तो इट इज 4 मिनट्स, इट इज 4 मिनट्स
2, इट इज 4 मिनट्स टू, कितने में भाई? 5 o'clock, इट इज 4 मिनट्स टू 5 o'clock। क्लियर हो गया होगा? 1/4 कम था, 1/4 ज्यादा है, पास्ट हो गया कम है, 2 है ज्यादा है, पास्ट है कम है, 2 ज्यादा है, पास्ट। बस इसी को रट लाइए, लाइफ में कभी आपसे मिस नहीं होगा। यहां 4 मिनट बाकी था, 4 मिनट्स टू, यहां देखिए 5:04 5:04 हुए हैं, 5:04 हुए हैं। अब 5:04 हुए हैं, अर्थात ये 4 मिनट क्या है? एक्सेस है, ज्यादा है। 4 मिनट एक्सेस है, ज्यादा है, तो ज्यादा के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट? पास्ट। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इसी पे उठा के रखिए, कुछ नहीं करना है आपको। मतलब मैंने आपको एक, आपने देखा होगा एक 13 पाना रिंच होता है, सब जगह लगा दो, कॉमन कहीं भी लगा दो, लग जाता है। कोई भी काम करना हो, 13 पाना रिंच की तरह काम कर रहा है। ये ज्यादा हुआ, अब हमको पास्ट करना है, तो बनेगा क्या भाई? इट इज 4 मिनट्स पास्ट, इट इज 4 मिनट पास्ट, किसमें भाई? 5 o'clock। बस आधा ज्यादा था, हाफ पास्ट हो गया, सवा ज्यादा था, अर्थात 1/4 ज्यादा था, क्वार्टर पास्ट, 1/4 कम है, क्वार्टर टू, 4 मिनट कम है, 4 मिनट टू, 4 मिनट ज्यादा है, 4 मिनट पास्ट। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ज्यादा के लिए पास्ट, कम के लिए टू। एक बार फिर से हम चेक करते हैं, 5 बजे हैं तो इट इज 5 o'clock हो गया। अगर आपका 5:30 बजा है तो इट इज हाफ पास्ट 5 o'clock हो गया। अगर 5:15 बजे हैं तो इट इज क्वार्टर पास्ट 5 o'clock। अगर आपका 4:45 बजे हैं तो इट इज क्वार्टर टू 5 o'clock। क्वार्टर टू अर्थात 1/4 कम है 5 बजने में। 5 बजने में 4 मिनट बाकी है, तो कई मिनट बाकी है? इट इज 4 मिनट्स टू, कितने में भाई? 5 o'clock। यहाँ 5:04 हुए हैं, तो इट इज 4 मिनट्स पास, किसमें भाई? 5 o'clock। ये हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और वास्तव में आपको इस समझ में आ गया होगा। मेरा काम पढ़ाना नहीं है, सिखाना, सब कुछ सिखा दूंगा। ऐसे आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, सब कुछ मैं आपको सिखा दूंगा। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट्स हो गया तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाइएगा, आप अपने कमेंट्स को करिएगा, हम आपके कमेंट्स को दूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।